हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डेमोग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं जो कि घटना चक्र से लिया गया है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस के आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं ये हर बार प्री और मेंस में आ चुके हैं और आपके आने वाले भी प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनसांख्यिकी से हर बार क्वेश्चन बनता है। तो आप सारे क्वेश्चन को देखेंगे कि प्री और मेंस में भी पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो भारत जनसंख्या टॉपिक पे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घकालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनांकीय संक्रमण कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये यूपीआरओ प्रीलिम्स 2016 में आ चुका है ये क्वेश्चन। जनांकीय संक्रमण दीर्घकाल में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करने वाली एक प्रणाली या सिद्धांत है। इसके अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर के माध्यम से जनसंख्या में परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। तो जनांकीय संक्रमण के 4 चरण होते हैं। पहले चरण में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या स्थिर बनी रहती है। दूसरे चरण में जन्म दर उच्च बना रहता है जबकि मृत्यु दर में गिरावट के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। तीसरे चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही गिरावट आती है और जनसंख्या स्थिरता की ओर बढ़ती है। और चौथे चरण में जनसंख्या स्थिर होती है और जनसंख्या की औसत आयु ज़्यादा होती है। तो ये जनांकीय संक्रमण के 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है और कारण उसका आर दिया है। तो कथन कह रहा है कि भारत की जनगणना हर 10 वर्ष की जाती है, हर 10 वर्ष पे की जाती है। कारण आर है कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। तो आपको बताना है कि कथन और कारण यानी ए और आर दोनों ही सही है और आर उसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, या फिर ए और आर सही है लेकिन आर उसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, या फिर सिर्फ ए सही है या फिर आर सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस आरओ एग्ज़ाम में। तो इसका राइट आंसर होगा, तो आपने दो आंसर देखा, ए ऑप्शन में ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। बी है कि ए और आर दोनों ही सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर आपका होगा कि केवल ए ही सही है और आर गलत है। ठीक है, यानी आपका आंसर होगा कि भारत जो कथन दिया है, भारत की जनगणना तो हर 10 वर्ष पर की जाती है, लेकिन इसका जो कारण दे रहा है कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है, तो ये इसका कारण जो है वो सही नहीं दे रहा है। तो इसीलिए सिर्फ ए ही सही है और आर गलत है। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई। तभी से प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना की जाती है, तो इसीलिए ए ऑप्शन सही है। अगर भारतीय जनसंख्या वृद्धि को देखा जाए तो भारतीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। हालांकि वर्ष 1921 अपवाद स्वरूप रहा जब भारतीय जनसंख्या में कमी हुई थी। उसके बाद भारतीय जनसंख्या में कभी भी कमी नहीं हुई है। भारतीय जनसंख्या जहां वर्ष 1951 में 361.08 मिलियन थी, वहीं लगातार बढ़ते हुए वर्ष में 2011 में 1210.85 मिलियन हो गई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये मिलियन में जनसंख्या दिया हुआ है हर ईयर के अनुसार। 1951 में 361.08 मिलियन, 1961 में 439.23 मिलियन पॉपुलेशन, 1971 में पॉपुलेशन जो है वो 548.16 मिलियन, 1981 में 683.33 मिलियन, 1999 में 846.42 मिलियन, 2001 में जनसंख्या जो है वो 1028.74 मिलियन और 2011 में 1210.85 मिलियन पॉपुलेशन रहा। तो इसीलिए जो है आर वाला जो दिया हुआ है वो गलत है कि हर 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो इसमें से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यूपीआरओ 2016 प्रीलिम्स का क्वेश्चन रहा है। अवर सेंसस अवर फ्यूचर, तो ये जो है आदर्श वाक्य रहा है, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। तो इसका आप एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। 2011 की भारत की जनगणना के लिए आदर्श वाक्य था अवर सेंसस अवर फ्यूचर।
हमारी जनगणना हमारा भविष्य का उपयोग किया गया था। 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो ये भी कथन और कारण वाला ही है, स्टेटमेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कथन ए है कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है। जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े। तो कारण इसका दे रहा है कि बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र अवरोही क्रम में उसके नीचे रहा है, बढ़ते से घटते क्रम में। तो आपको बताना है कि इसमें से सही कौन है, आर एस दोनों ही सही है कथन कारण कि सिर्फ, और आर जो है वो सही स्पष्टीकरण कर रहा है कि सिर्फ ए ही सही है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ ए ही सही है, यानी ऑप्शन ए ही राइट होगा। ऑप्शन सी, सॉरी, ए सही है लेकिन आर गलत है। यानी उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है। जनगणना 2011 अनंतिम उसका आंकड़ा था। जबकि आपका कारण इसमें गलत दे रहा है कि बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र अवरोही क्रम में उसके नीचे। तो एक एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर शीर्ष 5 राज्यों का अवरोही क्रम देखें बढ़ते से घटते क्रम में, तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। तो ए सही था और आपका आर जो है वो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किस में दर्शित हुई है? मुंबई और दिल्ली में। तो ये भी आपका ROARO 2016 प्रीलिम्स का क्वेश्चन रहा है, मुंबई और दिल्ली। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। ये मेंस का क्वेश्चन रहा है 2010 का, यूपी, UDA और LDA का। तो ये जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति लोगों की संख्या 1,53,16,784 है। वहीं उड़ीसा राज्य में 95,90,756, गुजरात राज्य में 89,17,174 और महाराष्ट्र राज्य में 1,05,10,213 है। नेक्स्ट, भारत में जनांकी के इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है 1921। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम में यूपी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही क्वेश्चन रहे हैं। भारत में जनांकी के इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है 1921। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये जनगणना वर्ष दिया हुआ है और उस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात कितना था वो बतानी है। जनगणना 1951 में भारत में लिंगानुपात 946 है, 1971 में 930, जनगणना 1991 में 927 है भारत में लिंगानुपात, और जनगणना 2011 में भारत में लिंगानुपात 943 है, ना कि 925। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? 48.46। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या से स्त्रियों का प्रतिशत 48.46 था, जबकि अंतिम आंकड़ों के अनुसार ये 48.53% है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो नागालैंड राज्य की जनसंख्या में कमी आई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य नागालैंड की दशकीय जनसंख्या यानी 2001 से 2011 वृद्धि दर ऋणात्मक -0.6% रही है। नागालैंड राज्य की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 में 19,78,502 है, जबकि 2001 की जनगणना में नागालैंड की जनसंख्या 19,90,036 थी। तो इस प्रकार नागालैंड की जनसंख्या में कुल कमी 11,534 आई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है? झारखंड राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। ये मेंस का क्वेश्चन रहा है, यूपी ROARO 2013 में आया था। तो आंकड़े आप देख सकते हैं इसका। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। तो ऑप्शन में जो झारखंड है, झारखंड का लिंगानुपात 949 है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जबकि अन्य राज्यों जैसे गुजरात में 919, महाराष्ट्र में 929 और मध्य प्रदेश राज्य में 931 का कम है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, जहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक है। जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भी महाराष्ट्र जो है वो उत्तर प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं, देख सकते हैं आप। ये 2001 के आंकड़े हैं और ये 2011 के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है और फिर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट,
भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? तो बिहार में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व 1106 सर्वाधिक है। और देश में सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य हैं, जैसे बिहार 1106, फिर पश्चिम बंगाल 1028, फिर केरल 860, उसके बाद उत्तर प्रदेश 829 और फिर हरियाणा 573। इसके अलावा पंजाब में जनघनत्व 551 है और तमिलनाडु में 555 है। नेक्स्ट, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड में आ चुके हैं, उत्तराखंड के एग्जाम में। जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, 13 था। और बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसका भी जनघनत्व आप देख सकते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व 13 है, सिक्किम का जनघनत्व 76 है, हिमाचल प्रदेश का 109 है और उत्तराखंड का जनघनत्व 159 है। और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 119 और हिमाचल प्रदेश 123। तो इससे स्पष्ट है कि वर्तमान जनगणना 2011 के आकलन के अनुसार भी अरुणाचल प्रदेश भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? मिजोरम का जनघनत्व जो है 100 से कम, जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, 52 है। जनगणना 2011 के अंतिम और अनंतिम आंकड़ों के अनुसार मिजोरम का जनघनत्व 52 है, जो कि 100 से कम है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम बतानी है। तो ये जो है ये मतभेद वाले क्वेश्चन रहे, तो डायरेक्ट आप इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लीजिए। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के प्रमुख राज्यों के जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है, यानी घटते क्रम में पश्चिम बंगाल 903, फिर बिहार 881, केरल 820 और उत्तर प्रदेश 690। और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार इसका अवरोही क्रम है बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है, यानी बढ़ते क्रम में, तो अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिजोरम है, उससे बड़ा सिक्किम है और फिर नागालैंड है। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या से है। जनगणना 2001 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के 5 राज्य हैं, 5 राज्य थे, अरुणाचल प्रदेश 13, मिजोरम 42, सिक्किम 76, मणिपुर 97, नागालैंड 120। और जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश 17, उसके बाद मिजोरम, फिर सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कीजिए। तो पहला कथन दे रहा है कि संघ शासित क्षेत्रों में पुरुषों में साक्षरता दर सबसे अधिक है लक्षद्वीप में, तो ये तो सही है। अब सेकंड कथन क्या कह रहा है? राज्य के अंतर्गत पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता दर मिजोरम में है, तो ये गलत है। तीसरा है कि संघ शासित क्षेत्रों में महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप में है, ये भी सही है। और चौथा है केरल वो राज्य है जिसमें महिलाओं में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो ये भी मतभेद वाले क्वेश्चन रहे हैं, जिसका कि आंसर चुना नहीं जा सका है क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं गया है, ऑप्शन में राइट आंसर नहीं दिया गया है। तो आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ही देख लीजिए। जनगणना 2011 के अंतिम और अंतिम आंकड़ों के अनुसार संघ शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग में है, जबकि राज्यों के महिलाओं में केरल में महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में सर्वाधिक साक्षर है। तो इस प्रकार जो कथन फर्स्ट दिया था, पहला कथन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, लेकिन सेकंड वाला गलत है। ठीक है, सेकंड वाला जो है वो गलत है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए ये मतभेद वाला क्वेश्चन रहा है, जो कि मेंस में आया हुआ था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? 31वां क्रम है। जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31वां था, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का इस संदर्भ में क्रम 29वां है। नेक्स्ट,
जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? दादर और नागर हवेली की साक्षरता दर न्यूनतम है। ये मेंस का क्वेश्चन है, यूपी आरओ और एआरओ में आया था 2017 में। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं दादर और नागर हवेली 76.2%, पुडुचेरी 85.8%, चंडीगढ़ 86%, दिल्ली 86.2%, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 86.6%, दमन और दीव 87.1%, उसके बाद लक्षद्वीप 91.8%। 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली और दमन और दीव का विलय कर एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? मणिपुर राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो ऑप्शन में मणिपुर दिया गया है उसमें सर्वाधिक साक्षरता थी, तो मणिपुर की साक्षरता 79.2% है, जबकि पंजाब की साक्षरता 75.8% है, असम की 72.2% है और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.3% है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य हैं। केरल 94%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2% और हिमाचल प्रदेश 82.8% है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? राजस्थान में महिला साक्षरता न्यूनतम थी, 52.1% है। नेक्स्ट, जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी, ओडिशा से कम थी। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर ओडिशा से कम थी। मेंस का क्वेश्चन रहा है आरओ का। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 57.3% थी, जबकि राजस्थान का 61.03% था, ओडिशा का 63.61% और बिहार का 47.53% था। तो इससे स्पष्ट है कि 2001 में उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर जो है वो ओडिशा से कम था। और जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है, जबकि ओडिशा, राजस्थान और बिहार की साक्षरता दर 72.9%, 66% और 61.8% है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर थी 20.09%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर 20.09% थी, जबकि अंतिम आंकड़ों के अनुसार 20.23% है। नेक्स्ट, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य है नागालैंड। ये जो कि मेंस का क्वेश्चन रहा है, ये निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य है। वर्ष 2001 से 11 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य है नागालैंड, जिसकी जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक यानी -0.6% थी। नेक्स्ट, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल का जनघनत्व 903 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था, जो कि भारत में सर्वाधिक था। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का जनघनत्व 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, जो कि अब भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट, भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वो है दमन और दीव। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंगानुपात 710 जो कि दमन एवं दीव में था। 2011 की जनगणना के अनुसार भी न्यूनतम लिंगानुपात दमन और दीव में है 618। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है? दमन और दीव का लिंगानुपात न्यूनतम है। ये जो है मेंस का क्वेश्चन रहा है यूपी आरओ और एआरओ का। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं, जो कि आप देख सकते हैं। सबसे कम दमन और दीव में 618, फिर दादर और नागर हवेली 774, चंडीगढ़ 818, दिल्ली 868, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 876, लक्षद्वीप 947 और पुडुचेरी 1037। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था? तो 1951 में लिंगानुपात भारत में 946 था। ये मेंस में आया था यूपी आरओ और एआरओ में।
तो वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 946 था, और बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसका भी लिंगानुपात देख लीजिए, जैसे कि जनगणना 1921 में 955 था, 1941 में 945, 1951 में 946 और 1971 में 930। नेक्स्ट, निम्नांकित दोनों कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए कह रहा है कि केरल में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, और इसका कारण दे रहा है आर कि केरल की साक्षरता दर बहुत अधिक है, लेकिन ये गलत है कि ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्प जो बी है उसमें वो सही है। जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार केरल का जनघनत्व 820 था, जो कि भारत का तीसरा सबसे घनी आबादी वाला राज्य था, और यहाँ की साक्षरता दर 90.9% थी, जो कि भारत में सर्वाधिक थी। तो कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन का सही उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार केरल का जनघनत्व 860 है, जो कि वर्तमान में भी भारत का तीसरा सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, और इसकी साक्षरता दर 94% है, जो कि भारत में सर्वोच्च है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं से किन राज्यों में संख्या में अधिक है? तो बिहार में भी अधिक है, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी और पश्चिम बंगाल में भी। तो यानी चारों ऑप्शन जो है वो सही है। आंसर सी डी होगा, सभी सही है। ये मेंस का क्वेश्चन रहा है यूपी यूडी और एलडीए का। प्रश्नकाल और 2011 की जनगणना के अनुसार भी प्रश्नगत चारों राज्यों में जितने भी है, बिहार, उत्तर प्रदेश, चारों में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य रखा गया था कि 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, तो अब वो लक्षित वर्ष रखा गया है कितना? 2070। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता लाने के लक्ष्य में अब 2045 से बढ़ाकर के 2070 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सर्वाधिक यौन अनुपात 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यौन अनुपात वाले राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों का अवरोही क्रम कौन सा है, यानी घटते क्रम में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए केरल, उससे कम पुडुचेरी, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश है। ये मेंस का क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अंतिम और अंतिम आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में केरल, उससे कम पुडुचेरी, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में भारत की और विश्व की प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या वर्ष 2000 के अंत की दी गई है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इस पे से ये सही है, भारत का है, ये विश्व का है 927 और विश्व का 990, ये राइट होगा आंसर। वर्ष 2000 में भारत का लिंगानुपात 933 था, जो कि वर्ष 2000 में लगभग इसी के निकट रहा होगा, तो इसीलिए ऑप्शन सही है वो। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार 2000 में विश्व की कुल जनसंख्या 60,56,715 थी, जिसमें पुरुष 30,51,099 और महिलाएं 30,55,616 थी। तो इस गणना से स्पष्ट है कि विश्व का लिंगानुपात जो है वो 900 लगभग 985 है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है उसके निकटतम ही है, तो इसीलिए ये वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की मृत्यु दर अधिकतम है उड़ीसा राज्य में। यूनिसेफ की तत्कालीन रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा में बच्चों की मृत्यु दर यानी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर सर्वाधिक 75 थी। एसआरएस बुलेटिन मई 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश 48, उसके बाद उत्तर प्रदेश 43, फिर असम एवं छत्तीसगढ़ 41 और ओडिशा 40 है। नेक्स्ट, भारत की प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं गंगा, यमुना, दोआब और तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपका 1 और 4 सही होगा, गंगा, यमुना, दोआब और तमिलनाडु। भारत में प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन वाले 5 क्षेत्रों के नाम है ये: पश्चिम बंगाल डेल्टा, दक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र और गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब का मैदान और गंगा, यमुना, दोआब और दक्षिण पूर्वीय कर्नाटक पठार। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? केरल में जो है बाल मृत्यु दर न्यूनतम है। ये मेंस का क्वेश्चन है यूपी आरओ और एआरओ का।
2001 की जनगणना के अनुसार केरल में बाल मृत्यु दर 16 प्रति हजार था, जबकि गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बाल मृत्यु दर 36, 49 और 53 प्रति हजार थी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 71 प्रति हजार थी। SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में देश में शिशु मृत्यु दर 32 प्रति हजार है। देश में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य हैं नागालैंड 4 प्रति हजार है, इसके बाद मिजोरम 5 का स्थान है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश 48 प्रति हजार, इसके बाद उत्तर प्रदेश 43 प्रति हजार और असम और छत्तीसगढ़ प्रत्येक में 41 प्रति हजार में शिशु मृत्यु दर जो है वो सर्वाधिक है। वर्ष 2018 में गोवा, केरल और सिक्किम में शिशु मृत्यु दर 7 प्रति हजार थी। नेक्स्ट, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया चयन कीजिए। स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, ये मेंस का क्वेश्चन रहा है 2014 का। स्थायी जनसंख्या संरचना की स्थिति में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित और नीची दर पर बनी रहती है, अर्थात दोनों में ही परिवर्तन समान दर पर होता है, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि की दर स्थिर बनी रहती है। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या घनत्व क्या होता है? निरंतर बढ़ा है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है। 20वीं सदी की शुरुआत वर्ष 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि निरंतर बढ़ते हुए वर्ष 2011 में 882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो इस प्रकार भारत की जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? बिहार में जनसंख्या घनत्व उच्चतम है। ये मीन्स का क्वेश्चन है, UPRO 2014 का। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो केरल में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है। ये मीन्स का क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत में केरल एकमात्र राज्य है जहां पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। जनगणना 2001 के अनुसार केरल में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1059 था, जबकि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार केरल में लिंगानुपात 1084 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी का लिंगानुपात भी 1000 से अधिक 1037 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? केरल में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। नेक्स्ट, जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है। मेंस का क्वेश्चन है, तो ये आंकड़े देख सकते हैं आप। बिहार में अनुसूचित जनजाति लोगों की संख्या 1,65,67,325 है। उत्तर प्रदेश में 4,13,57,608। पश्चिम बंगाल में 2,14,63,217 और पंजाब में 88,06,179। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। अभी मैंने ऊपर आपको आंकड़े दिखाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जन्म और मृत्यु दर समान है तथा अंतः और बाह्य प्रवर्जन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे जनसंख्या की स्थिरता कहते हैं। जनसंख्या स्थिरीकरण वो स्तर होता है जहाँ पे जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। विश्व की जनसंख्या को उस समय स्थिर कहा जाता है जब जन्म और मृत्यु दर समान हो जाती है। तथापि कुछ विशिष्ट देशों के मामलों में देश में आने वाले और देश से जाने वाले लोगों की जनसंख्या में गणना की जाती है। ऐसी दशा में उस देश की जनसंख्या का स्तर उस समय स्थिर कहा जाएगा जब देश में जन्मे बच्चों और बाहर से आने वालों की संख्या में मरने वालों और देश से बाहर जाने वालों की संख्या के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट्स में उसका सही उत्तर चुनिए, यानी घटते क्रम में। तो यहाँ पे आपका घटते क्रम में देखना है। ऑप्शन सी त्रिपुरा, उससे कम हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद सिक्किम में और फिर नागालैंड में।
जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर जो राज्य हैं उसको साक्षरता प्रतिशत अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में ये है। 2011 के आंकड़े हैं। त्रिपुरा में 87.2%, हिमाचल प्रदेश 82.8, सिक्किम 81.4, नागालैंड 79.6। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भी यही अवरोही क्रम होगा। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतम थी? लक्षद्वीप में साक्षरता दर अधिकतम थी। जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के अनुसार भी लक्षद्वीप में साक्षरता दर सर्वाधिक थी। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर लक्षद्वीप में 91.8, दिल्ली में 86.2, चंडीगढ़ में 86 और पुडुचेरी में 85.8। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर है? तो ये फिर मतभेद वाला है, ये मेंस में आ चुका है क्वेश्चन। तो ये प्रश्न तो ठीक है, लेकिन जो स्त्री पुरुष का अंतर दिया गया है कि किस वर्ष में 2001 और 2011, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। तो इससे जो क्वेश्चन है वो कन्फ्यूज़न वाला हो गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार सही जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, मिजोरम। ठीक है, यानी 2011 की जनगणना अर्थात मिजोरम है, और 2011 की जनगणना के अनुसार सही ऑप्शन जो है, सही आंसर वो मेघालय है। ठीक है, 2001 के अनुसार मिजोरम और 2011 के अनुसार मेघालय है। लेकिन इसी प्रश्न पत्र में जनगणना के प्रश्न 2001 के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं और 2011 के आधार पर भी। तो इसलिए परीक्षार्थी द्वारा अपने स्तर पर ये निर्णय कर पाना संभव नहीं था कि किस वर्ष के आधार पर वो प्रश्न का उत्तर देंगे। इसीलिए इसका जो है कंफ्यूजन वाला रहा है, 2 ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट, 2001 से 11 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य है नागालैंड। नागालैंड जो है वो निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य है। ये मेंस का क्वेश्चन रहा है। जनगणना 2001 के अनुसार वर्ष 1991 से 2001 में दशकीय वृद्धि दर केरल में 9.43% थी, जो कि न्यूनतम थी। और दिए गए जो राज्य हैं ऑप्शन में, तमिलनाडु में वृद्धि दर 11.72% है, आंध्र प्रदेश में वृद्धि दर 14.59% और उत्तर प्रदेश में वृद्धि दर 25.85% थी। जबकि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य हैं नागालैंड ये न्यूनतम वाले हैं -0.6%, केरल 4.9%, गोवा 8.2%, आंध्र प्रदेश 11% और सिक्किम 12.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में सर्वाधिक थी? मिजोरम में महिला साक्षरता दर 2001 में सर्वाधिक थी। ये मेंस 2013 में आया था यूपीआरओ में। वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार मिजोरम की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी। जनगणना 2011 के अनुसार जो ऑप्शन में दिए गए हैं उन राज्यों में महिलाओं की साक्षरता दर देख लीजिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और ये साक्षरता दर है। तमिलनाडु में साक्षरता दर 80.1%, महाराष्ट्र में 82.3, मिजोरम में 91.3 और चंडीगढ़ में 86। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न आपके आएंगे वो नगरीकरण पे होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाले। कथन ए है कि भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफ़ी नीचा है, और कारण इसका दे रहा है कि भारतीय नगर कम नियोजित है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो ए जो है सही है, लेकिन आर इसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। यानी ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। चीन में नगरीकरण भारत के नगरीकरण स्तर से काफ़ी अधिक है। भारतीय नगरों में नियोजित नगरों की संख्या काफ़ी कम है। यानी जो कथन और कारण जो है वो दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है कितना? 3894। ये मेंस का क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या 3892, यानी अनंतिम, और जो कि अनंतिम आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे जो ये संख्या थी ये 3894 थी। जबकि 2001 में ये संख्या जो है 1362 थी। एक जनगणना नगर की न्यूनतम जनसंख्या 5000 होती है।
पुरुष जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि व्यवसायों में संलग्न होता है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान है कितना? 575 मिलियन। ये मेंस का क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1210.9 मिलियन है, जिसमें से लगभग 377.1 मिलियन यानी 31.1% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। वर्तमान में भारत के 10 लाख ही नगरों की जनसंख्या 53 है, जबकि वर्ष 2001 की जनगणना में 10 लाख ही नगरों की संख्या कितनी थी? 35 थी। यदि वर्तमान में वृद्धि दर को देखा जाए तो भारत की शहरी आबादी 2030 तक 575 मिलियन पहुंचने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी 42.61। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या लगभग 377 मिलियन है, जिसमें लगभग 160 मिलियन जनसंख्या 53 जो है महानगरीय परिक्षेत्र में निवास करती है, जो कि कुल नगरीय जनसंख्या का 42.61% है। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत शहरी आबादी हैं? 27% जो है लगभग ये शहरी आबादी हैं। जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 27.8% था। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल नगरीय जनसंख्या 377.1 मिलियन है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 31.1% है। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो ऑप्शन जो दिया गया है बी वो निकटतम है, यानी 27 होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी 31.16। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है वो इतनी थी, जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या इतना है यानी 68.9% और शहरी जनसंख्या 31.1% है। 2011 की अनंतिम यानी प्रोविजनल जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी यानी नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर पर भारत में द्वितीय स्थान पर है? मिजोरम जो है वो साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर पर भारत में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का मिजोरम राज्य साक्षरता दर 91.3% एवं नगरीकरण 52.1% के स्तर पर भारत में दूसरे स्थान पर है। भारतीय राज्यों में साक्षरता दर में प्रथम स्थान पर केरल है, 94% है, 94.0%, और नगरीकरण में प्रथम स्थान पर गोवा है जो कि 62.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है भारत के वृहत नगरों में जनसंख्या वृद्धि में भिन्नता पाई जाती है। तो इसका कारण दे रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 4 वृहत नगर हैं। तो इसमें आपका ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी ये इसका राइट आंसर होगा। भारत में वृहत नगरों की जनसंख्या वृद्धि में अंतर पाया जाता है, जबकि 2001 की जनगणना अनुसार भारत में 6 वृहत नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किसमें सुधार करने से है? शहरी अधोसंरचना के सुधार से है। JNNURM यानी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन दिसंबर 2005 में शुरू किया गया था। ये एक 7 वर्षीय कार्यक्रम जो कि मार्च 2012 तक था, जिसका सरकार द्वारा 2 वर्ष का विस्तार यानी अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 तक किया गया। मार्च में 2013 के दौरान चल रहे कार्यों को पूरा करने हेतु
पुनः 1 वर्ष का विस्तार करते हुए मार्च 2015 तक विस्तार किया गया। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी अथवा शहरी स्थानीय निकायों के दायित्व के माध्यम से शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें से शहरी अवसंरचना के उन्नयन, बड़ी संख्या में आवासों के निर्माण और गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है। ये जो है ये समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्विनी मिशन के संबंध में सही है? पुनर्विनी मिशन के संबंध में, तो आपका ये ऑप्शन बी, ये एक 10 वर्षीय कार्यक्रम था। ये जो है ये पुनर्विनी मिशन के संबंध में सही नहीं है। बाकी जो है इसे 2005 में प्रारंभ किया गया था और ये जो है भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए था और ये समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए था। ये मेंस में आया हुआ है यूपीआरओ और एआरओ में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2005 में शुरू किया गया था और ये 7 वर्षीय था, जो कि मैंने आपको ऊपर अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऑप्शन बी जो था वो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है ये बताना है। तो ऑप्शन सी यानी 1, 2 और 3 सही है। तो 1, 2 और 3 कौन कौन से हैं? तमिलनाडु ने 1961 से 2001 की अवधि में नगरीकरण अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि अंकित किया है, ये सही है। दूसरा, भारत में एक नगरीय केंद्र का औसत आकार लगभग 45,000 है। और तीसरा, नगरीय केंद्रों की सबसे बड़ी संख्या चतुर्थ श्रेणी में आती है। ये तीनों जो है वो सही है, बाकी चौथा जो है वो गलत है। ऑप्शन सी राइट है, यानी पहला और तीसरा, दूसरा नहीं, दूसरा रॉन्ग है, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं हम। तमिलनाडु ने 1961 से 2001 के दौरान नगरीकरण अनुपात में सर्वाधिक 17.17% वृद्धि अंकित की है। 2001 की जनगणना अनुसार भारत में एक नगरीय केंद्र का औसत आकार लगभग 55,400 का है और नगरीय केंद्रों की सर्वाधिक 1560 संख्या जो है कि चतुर्थ श्रेणी में है। 5वीं और 6ठी श्रेणी के नगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या 3% अधिवासित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बतानी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी 1, 2 और 4, यानी भारत के उत्तरी शहरों में सामान्यतः असंतुलित लिंगानुपात मिलता है, पहला सही है। उसके बाद दूसरा भी सही है, यानी पश्चिमी शहरों के केंद्रीकरण के विपरीत पूर्वीय शहर बिखरे हुए हैं, ये भी सही है। और चौथा, पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों में लघुत्तर प्रव्रजन होता है। 1, 2 और 4 जो है वो राइट आंसर है। भारत के पश्चिमी शहरों में सामान्यतः असंतुलित लिंगानुपात मिलता है, पश्चिमी शहरों में केंद्रीयता है जबकि पूर्वी शहरों में बिखराव की स्थिति देखी जाती है। पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से लघुत्तर प्रव्रजन होता है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? हिमाचल प्रदेश की प्रतिशतता न्यूनतम थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये आंकड़े देख सकते हैं। त्रिपुरा में जनसंख्या जो है 96,01,453 है, जिसमें प्रतिशत 26.2 है। सिक्किम में प्रतिशत 25.2 है, अरुणाचल प्रदेश में 22.9 है और हिमाचल प्रदेश में 10% है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में चुनना है। तो घटते क्रम में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ये मेंस का क्वेश्चन रहा है। ये है आंकड़े नगरीय जनसंख्या का 2011 के अंतिम आंकड़े हैं ये। महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख ही प्लस के नगरीय समूह नहीं है? ओडिशा जो है 10 लाख ही प्लस के नगरीय समूह नहीं है। बाकी हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है। तो ऑप्शन में जो ओडिशा राज्य है उसमें एक भी 10 लाख ही नगर नहीं है, जबकि हरियाणा में एक फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर में एक श्रीनगर और झारखंड राज्य में 3 जमशेदपुर, धनबाद और रांची जो है वो 10 लाख ही नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। जनगणना 2001 और 11 के अनुसार तमिलनाडु की नगरीय आबादी राज्य की कुल जनसंख्या की 44.5 और 48.4% थी, जो कि तत्कालीन समय और वर्तमान जनगणना में भी सर्वाधिक थी। और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश के सर्वाधिक नगरीकृत 5 राज्य हैं। गोवा 62.2%, फिर मिजोरम है 52.1%, फिर तमिलनाडु है 48.4%, फिर केरल है, फिर महाराष्ट्र है। केरल 47.7% और केरल महाराष्ट्र 45.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों को 2011 जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और राज्यों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपको क्या करना है, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में करना है। तो गोवा है सबसे बड़ा, उसके बाद मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल है, ऑप्शन ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में, जैसे गोवा है 62.2%, फिर उससे कम मिजोरम 52.1%, फिर तमिलनाडु 48.4% और केरल 47.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर दिए। नगरीकरण के उनके नगरीकरण के आधार पे करना है। तो नगरीकरण के आधार पे अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश और फिर गुजरात है। तो ये आप देख सकते हैं आंकड़े, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पे है ये नगरीय जनसंख्या। गुजरात में कुल नगरीय जनसंख्या इतना है, प्रतिशत में 42.6। आंध्र प्रदेश में जनसंख्या इतना है 28। आंध्र प्रदेश में 28 करोड़ 22 करोड़ 82 लाख 19,075, जो कि प्रतिशत में 33.4 है। महाराष्ट्र में 5 करोड़ 8 लाख 18,259, प्रतिशत में 45.2, और पश्चिम बंगाल में प्रतिशत में 31.9 और 2 करोड़ 90 लाख 93,002 है। तो कुल नगरीय जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम है महाराष्ट्र, फिर उससे कम पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश और गुजरात है। जबकि प्रतिशत के आधार पर जो विकल्पगत हैं वो राज्यों का अवरोही क्रम है। प्रतिशत के आधार पर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, उससे अधिक आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात है। इसलिए कुल नगरीय जनसंख्या के आधार पर इसकी सही उत्तर जो है वो बी वाला सही है, जबकि प्रतिशतता के आधार पर कोई भी इसमें से मौजूद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए और नीचे दिए कूट में इसका आंसर करिए। तो पहला दिया है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रही है। तो इसके ऑप्शन कौन से सही हैं? पहला और तीसरा। पहला, स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रही है, ये सही है। और तीसरा, 2001 में नगरीकरण का स्तर 27.87% था, ये दोनों ही सही है। 1 और 3 दोनों ही सही है, जबकि कथन 2 और 4 जो है वो गलत है, क्योंकि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण नगरीय जनसंख्या 68.84% और 31.16% थी। साथ ही 2001 की ग्रामीण जनसंख्या 71.19% नहीं है, बल्कि 72.19% है। ठीक है, तो बाकी के 2 ऑप्शन जो है वो दूसरा और चौथा जो है वो गलत है, कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या 67.84% और नगरीय में 32.1%, जो कि 2011 का है। और चौथा दे रहा है कि 2001 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 71.19% था। तो ये दोनों ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर जनगणना 2011 के अनुसार है? तो ये भी मतभेद वाले प्रश्न हैं, तो डायरेक्ट आंसर देख लीजिए आप। विकल्प में 35 नहीं दिया गया है, जबकि कोई भी विकल्प इसमें से सही नहीं है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले नगरों की संख्या है 35, 2011 की जनगणना के अनुसार 53 है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों का उनके नगरीकरण के स्तर 2011 के अनुसार नगरीकरण के स्तर के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो नगरीकरण के स्तर पे 2011 के आंकड़े हैं और अवरोही क्रम में बोल रहा है, मतलब घटते क्रम में। तो है दिल्ली,
उसके बाद चंडीगढ़, फिर लक्षद्वीप, उसके बाद दमन दीव। ये मेंस का क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार नगरीकरण के स्तर का सही अवरोही क्रम है दिल्ली 97.5%, फिर चंडीगढ़ उससे कम 97.3%, लक्षद्वीप 78.1% और दमन और दीव 75.2% है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट में उसका आंसर करिए। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में करना है, तो सिक्किम है नगरीय जनसंख्या के लिए, ये मेंस का क्वेश्चन है। सिक्किम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड और उसके बाद मिजोरम है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ये आंकड़े आप देख सकते हैं। राज्य सिक्किम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम है। ठीक है। सिक्किम में नगरीय जनसंख्या 1,53,578, अरुणाचल प्रदेश में 3,70,369, नागालैंड में 5,70,906 और मिजोरम में 5,71,771। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? मुंबई। मुंबई जो है ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। 2001 और 2011 के अनुसार शहरों की जनसंख्या के मामले में अवरोही क्रम अगर देखिए घटते क्रम में, तो मुंबई है, फिर दिल्ली है, कोलकाता है, उसके बाद चेन्नई है। नगरीकरण का कारण है क्या? पहला है कि ग्रामीण नगरीय संतुलन, तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, सारे सही हैं इसमें। तो नगरीकरण का कारण है ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति और नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। तो ये सारे ही जो है वो सही है, नगरीकरण के सारे कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि, उसके बाद बढ़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण और नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट। बढ़ता नगरीकरण नगरों में जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप नगरों में जनसंख्या संकेंद्रण के लिए जिम्मेदार है। बड़े नगरों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण नगरों के बाहर परिनगरीय बसावट होती जाती है। पुनः नगरों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण यहाँ पे उपलब्ध सेवाओं की मात्रा एवं गुणवत्ता में गिरावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीके ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है, किसके किसके आधार पर? तो ये मेंस का क्वेश्चन है यूपीआरओ एआरओ 2014 का। तो सभी के आधार पर, यानी कि टीके ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर और नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित समाजशास्त्री हैं टीके ओमेन। उन्होंने नगरीय परिवारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रतिमानों को आधार बनाया था, जैसे कि आय के साधन तथा उभरते या बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान, सत्ता की संरचना, नगरीय सामाजिक वितरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 31.2% है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.1 और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.9 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था कितना? 31.16। ये मेंस का क्वेश्चन है। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.1% था, जबकि अंतिम आंकड़ों के अनुसार 31.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर राज्यों का क्रम आप देख सकते हैं। गोवा में 62.2%, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु 48.4% और महाराष्ट्र 45.2%। गोवा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। अगला जो टॉपिक है विश्व जनसंख्या एवं नगरीकरण। अब जो बाकी आगे जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो जनसंख्या एवं नगरीकरण विश्व के आधार पर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.31% है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट जो है ये इसके निकटतम ही है, लगभग ही है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका निश्चय वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा किया गया था। इसे 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या के अनुमानतः 5 अरब यानी 5 बिलियन होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हर वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अभी ऊपर मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है यानी घटते क्रम में है? पाकिस्तान, भारत, उसके बाद बांग्लादेश और फिर श्रीलंका है। ये मेंस में आ चुका है UPRO और ARO में। प्रश्नकाल में जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेक्टस द डिवीजन 2018 के अनुसार जो क्वेश्चन है उसमें देश तथा उनकी शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। पाकिस्तान में शहरी जनसंख्या 37.2% है, भारत में 34.9% है, बांग्लादेश में 38.2% है और श्रीलंका में 18.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, वर्तमान में भी यही है। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट 2018 रिवीजन के आंकड़ों के आधार पर भी ये महाद्वीपीय दिए गए महाद्वीपीय तथा उनके नगरीकरण के स्थान पर ये आप देख सकते हैं आंकड़े। महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया में नगरीकरण 86.9% है, उत्तरी अमेरिका में 82.6% है, यूरोप में 74.9% है और अफ्रीका में 43.5% है। तो आपका इसमें ऑस्ट्रेलिया होगा। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? ऑप्शन ए में आपका बोलीविया, कोलंबिया और इक्वेडोर। इक्वेडोर जो है इसका राइट आंसर होगा। ये मेंस का क्वेश्चन है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट 2019 के अनुसार जो ऑप्शन दिया गया है उनमें देशों में जो जनसंख्या घनत्व है वो है जैसे कि बोवेलिया दिया हुआ है, बोलीविया में 11 है, कोलंबिया में 45 है, इक्वाडोर में 70 है और वेनेजुएला में 32 है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट है सी। क्वेश्चन क्या था? दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में सर्वाधिक है? जापान में। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार 2015 से 20 की अवधि में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा हांगकांग 85 की रही है। उसके बाद जापान 84 है, डेनमार्क, अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड की जीवन प्रत्याशा है 81, 79 और 84 वर्ष। नेक्स्ट, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार जनसंख्या घनत्व एशिया 148 महाद्वीप का है। इसके बाद अफ्रीका है 44, यूरोप 34 और उत्तरी अमेरिका 20 है, 20 स्थान पे है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? मंगोलिया में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ये मेंस का क्वेश्चन रहा है। मंगोलिया में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2018 में मंगोलिया में 2, सऊदी अरब में 16, अफगानिस्तान में 57 और इराक में 89 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी जन घनत्व में निवास करते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है श्रीलंका। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसार 60+ यानी वृद्ध आयु की जनसंख्या का प्रतिशत है। जैसे भूटान में 60+ आयु 9, भारत में 10.1, नेपाल में 8.7 और श्रीलंका में 16.4। इससे स्पष्ट है कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें दक्षिण एशियाई देशों में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश जो है वो श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश है बांग्लादेश। सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश है बांग्लादेश। एशिया और सार्क का सबसे घना बसा देश मालदीव है
वर्ल्ड पॉपुलेशन डिवीज़न 2019 के अनुसार सार्क देशों की वर्तमान स्थिति है, जनघनत्व तो देख सकते हैं 2019 के आंकड़े हैं ये। मालदीव है, बांग्लादेश, भारत, मालदीव 1770, बांग्लादेश 1253, भारत 460, श्रीलंका 340, पाकिस्तान 281, नेपाल 200, अफगानिस्तान 58, भूटान 20। नेक्स्ट, चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई है, ये है कथन, और कारण है इसका कि एक बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण उनकी प्रजनन दर में कमी आई है। तो इसमें आपका ए और आर जो है दोनों ही सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। चीन में कुल प्रजनन दर यानी TFR 1970 के दशक में 5.0 से घटकर 1.07 पर आ गई थी। ऐसा चीन द्वारा 1979 में अपनाई गई प्रति परिवार एक बच्चे की नीति के कारण संभव हुआ। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसार 2015 से 20 के मध्य चीन में कुल प्रजनन दर यानी TFR 1.7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा नगर है शंघाई। एशिया का सबसे बड़ा नगर है शंघाई। विश्व का सबसे बड़ा नगर चीन का शंघाई था, जबकि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वो जापान का टोक्यो है, जिसकी जनसंख्या 37 मिलियन है। जो प्रश्न था वो प्रश्न काल के दौरान एशिया का तथा विश्व का सबसे बड़ा नगर चीन का शंघाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य, ये कथन है ए कि भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक है। कारण दे रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नगरीकरण स्तर भारत से उच्चतर है। तो इसमें आपका ए भी एक गलत है और आर जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्नकाल की संदर्भित अवधि के दौरान वर्ष 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या 29.4 करोड़ थी, जबकि जनगणना 2001 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या 28.6 करोड़ थी। पूर्ण भारत में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की 27.8% थी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 75% से अधिक था। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 37.7 करोड़ है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 31.1% है, जबकि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 2010 के अनुसार अमेरिका की जनसंख्या 31.76 करोड़ है, जिसमें अमेरिका की नगरीय जनसंख्या का अनुपात 83% है, 86% से अधिक है। तो इससे स्पष्ट है कि जो क्वेश्चन है उसके दौरान प्रश्नकाल के दौरान ऑप्शन डी जो है वो सही था, लेकिन अभी ऑप्शन बी सही है, यानी नेक्स्ट, विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है सामाजिक सुरक्षा से। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या सामाजिक सुरक्षा से संरक्षित नहीं है। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जनगणना वर्ष और भारत में लिंगानुपात 1951 में 946 था और 1971 में 930, 1991 में 927 और 2011 में 943 था, ना कि 925। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की वर्ष 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर थी 20.09%। अगला, 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? लगभग 17% जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में रहता है। वर्ष 2011 जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग 17% यानी 16.49 जो है वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अंतिम आंकड़ों के अनुसार भी यही स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य जिनमें 2011 जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है, वो हैं केरल और राजस्थान। वर्ष 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम जो है वो केरल और उच्चतम और निम्नतम राजस्थान में है, जबकि अंतिम आंकड़ों के अनुसार ये शर्त जो है वो केरल और बिहार पूरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? कर्नाटक राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है। भारत में सर्वप्रथम मृत्यु गणना की शुरुआत कर्नाटक राज्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया है जो कि अध्ययन किए हैं मैक्सिको में। ये मेंस का क्वेश्चन है यूपी आरओ और एआरओ का। लोक नगरीय सातत्य यानी फॉक अर्बन कॉन्टिनम के विचार को अमेरिकी सांस्कृतिक मानव विज्ञानी रॉबर्ट रेडफील्ड ने विकसित किया। इसके लिए उन्होंने मैक्सिको के मेरिडा, युकेटन और ग्रामीण माया समुदायों का अध्ययन किया। नेक्स्ट, रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत यानी कैरेक्टराइज्ड बाय किया जाता है? वृहत परंपरा के। ये मेंस का क्वेश्चन है। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को वृहत परंपरा यानी ग्रेट ट्रेडिशन के विकास से विशेषीकृत किया जाता है। उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शहरों के विचार प्रस्तुत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म नियंत्रण। जन्म नियंत्रण जो है वो इसका। माल्थस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1798 में प्रकाशित लिखे प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में एक ओर जनसंख्या की वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु विवाह स्थगित करने को प्रमुख निवारक माना। हालांकि अपने प्रारंभिक लेख में माल्थस ने ये नहीं माना कि निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव चेक्स जैसे विवाह में देरी, नैतिक संयम आदि मानव की जनन दर को इतना घटा देंगे कि सकारात्मक नियंत्रण निरंतर कम नहीं करेंगे। लेकिन माल्थस ने अपनी पुस्तक के 1817 के संस्करण में विवाह में देरी करके, विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके और विवाह के बाद भी अधिकाधिक आत्मनियंत्रण रखकर अर्थात जन्म दर को कम करने के निरोधक उपायों यानी प्रिवेंटिव चेक्स द्वारा जन्म दर को किसी सीमा तक कम करने की संभावना को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी कितना? 9.25 बिलियन खरब। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2005 में विश्व की जनसंख्या लगभग 6.5 बिलियन थी। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स रिवीजन 2011 के अनुसार 2011 में विश्व जनसंख्या 7.0 बिलियन थी, जिसके 2050 में 9.3 बिलियन के स्तर पर पहुंचने का आकलन है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसार 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9.7 बिलियन हो जाएगी। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।